नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहाँ बात करेंगे सीटेट की आंसर की के बारे में, क्योंकि जब सीटेट का एग्जाम हमने दिया तो आंसर की का सबसे ज्यादा बेसब्री से वेट है। अब इसके बाद हमें आपत्तियां लगानी है और इसके बाद फिर फाइनल आंसर की और इसके बाद फिर सीटेट का रिजल्ट। तो इसी बारे में यहाँ चर्चा करेंगे इस वीडियो के बारे में कि कब क्या कैसे होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। तो सीटेट का एग्जाम हो चुका है। एक्चुअली में सीटेट 2020 था ये, जो सीटेट 2021 में हुआ। ठीक 31 जनवरी को हम सभी ने पेपर दिया और ये एक ऐसा एग्जाम है जो हमारे टीचर बनने के लिए रास्ते खोल देता है। 2 लेवल पर एग्जाम होता है, ये हम सभी को पता है। पहला जो लेवल है या जो पहली पारी का जो है वो है आपका पहली से 5वीं कक्षा तक। दूसरा लेवल या जो दूसरी पारी का एग्जाम था वो है 6ठी से 8वीं कक्षा तक। अब सरकार ने नया नियम बना दिया है कि आप किसी भी लेवल पर टीचिंग का एग्जाम देंगे तो आपको टेट पास करना जरूरी होगा। ये सबसे नया गाइड है, यहाँ ये सबसे बड़ी नई गाइडलाइन है 2021 की टीचिंग भर्ती को लेकर के। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जब ये 2 लेवल का जो टेट हो रहा है, इससे अलग अब तीसरे लेवल पर आपको एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। यानी कि लेवल फर्स्ट में आपका कठिनाई स्तर अलग होता था, लेवल 2 में आपका कठिनाई स्तर अलग होता था। लेकिन अब जो आपका सीटेट होगा वो टीजीटी और पीजीटी जैसे एग्जाम्स के लिए, यानी कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम के लिए भी जरूरी होगा। राजस्थान की बात करें जैसे कि फर्स्ट ग्रेड में आपको टेट की अनिवार्यता नहीं होती, ठीक है ना। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिस्टम होता है। तो अब टेट किसी भी स्तर पर आपको शिक्षक बनना है तो टेट अनिवार्य होगा और इसी हिसाब से इसका सिलेबस भी तैयार होगा, इसी हिसाब से इसका कठिनाई लेवल भी तय होगा। यानी कि अभी तक मान लीजिए आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है या पीजीटी की तैयारी करनी है, ठीक है, तो आप उस लेवल पर पढ़ाई करते हैं तो अब टेट का स्तर भी उसी स्तर का हो जाएगा। यानी कि साइकोलॉजी का स्तर बढ़ जाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का जो स्तर है ना, जो अभी तक छोटे बच्चों के हिसाब से होता था, अब वो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स तक भी आ जाएगा। और आपको इस लेवल पर भी, यानी कि 9th और 10th लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, किशोर अवस्था के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वहां तक आपको इसको और ज्यादा बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो इसके ऊपर भी ये लेवल जाएगा। इसी प्रकार आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जियोग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या सब्जेक्ट बेस हम बात करें, जैसे कि सब्जेक्ट बेस एग्जाम होता था आपका, लैंग्वेज अपन चुनते थे, फिर इसके अलावा इसमें साइंस मैथ का अलग है सेक्शन, एसएस का अलग है सेक्शन, ठीक है ना, और लैंग्वेज का अलग है सेक्शन। ये 3 सेक्शन हुआ करते थे। इन तीनों में भी चेंज देखने को मिलेगा एग्जाम में, और वो भी केवल कठिनाई लेवल पर आपको चेंज देखने को मिलेगा। यानी कि अपनी तैयारी को अब आपको और भी मजबूत करना होगा। यानी कि 10th लेवल तक जब हम पढ़ते थे, अब इसको 12th लेवल तक लेकर के जाना पड़ेगा। और सवाल इसके बाद भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपको लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है। उसका रीजन यही होता है कि जो कठिनाई लेवल है वो बढ़ जाता है और हम केवल उसी लेवल पर अटके रह जाते हैं। अब आपको ऐसा नहीं करना। अब आपको टेट की तैयारी करनी है तो लेकर के लेवल 1 से और हाईएस्ट लेवल तक आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सिलेबस कैसे क्या होगा, न्यू सिलेबस कैसे क्या होगा, कब आएगा, उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी इस मामले में कवायद चल रही है। और ये सब जो चेंजेस हो रहा है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो जारी की गई थी उसके तहत हो रहा है, और उसके बारे में मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए थे। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं रीट की, एचटेट की, यूपीटेट की, सीटेट की या किसी भी शिक्षक भर्ती एग्जाम की, तो आपको खास करके संस्कृत, पेडागोजी, साइकोलॉजी, मेथड्स के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपके लिए 550 से अधिक वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड करवाए हुए हैं, इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आपको केवल करना इतना है कि इन वीडियोस को आप देखिए, साथ साथ अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर के बैठें और इसमें से आप अपने नोट्स बनाते चलें, क्योंकि ये आप ही लोगों की तरफ से मुझे पता लगा है कि यहां जो हमने आपको करवाया था लास्ट टाइम रीट में, सीटेट में 26 से 28 क्वेश्चन आए हुए हैं जो हमने बताया, उन्हीं में से संस्कृत के। तो 30 में से 26 से 28 क्वेश्चन आपको मान लीजिए मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही है कंपटीशन बॉस चैनल पर। इसकी प्लेलिस्ट में आप चले जाएं, वहां आपको काफी सारे ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे। 550 से अधिक वीडियो तो संस्कृत के ही हैं इसके लिए। इसके अलावा आपके पास मनोविज्ञान के, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी के, हिंदी के और इसके अलावा भी सब्जेक्ट के काफी सारे वीडियोस आपको यहाँ अवेलेबल करवाए गए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये तैयारी करने के लिए काफी मुफीद प्लेटफॉर्म साबित होगा। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर भी काफी सारी चीजें आपके लिए पीडीएफ में दी गई हैं, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से सीधी वेबसाइट पर जा सकते हैं और उन लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको काफी सारा मैटर अवेलेबल हो जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो उम्मीद है आपको अपनी तैयारी में धार देने में, अपनी तैयारी को तेज करने में ये वीडियोस और ये पीडीएफ मैटर काफी हेल्पफुल साबित होगा। अब ये इस वीडियो में करते हैं मुद्दे की बात, यानी कि सीटेट की आंसर की को लेकर के। तो अब सीटेट की आंसर की किसी भी वक्त जारी हो सकती है, आज, कल, 1-2 दिन, यानी कि फरवरी में ही आपकी आंसर की सीटेट की जारी हो जाएगी। अब इसमें आप आपत्तियां लगा सकते हैं,
और इससे पहले आपको जब आपत्तियां लगानी है तो इसमें आपको मालूम है कि आपत्तियां लगाने के लिए सबके लिए फीस हुआ करती है, जो लास्ट ईयर तो 100 रुपए थी। अब क्या कैसे आती है उसके बारे में अभी देखेंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है और ऑफिशियल इसमें गाइडलाइन कोई भी जारी हुई नहीं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी कोई जारी हुआ नहीं। लेकिन ये संभावना है कि इस हफ्ते आपकी कभी भी किसी भी वक्त आंसर की सीटेट की जारी हो सकती है। अब रिजल्ट की बात करें तो अगर मान लीजिए रिजल्ट थोड़ा वेट करें हम, यानी कि फरवरी में आपकी आंसर की जारी होती है सीटेट की, तो इसका रिजल्ट आपका मार्च में आ सकता है। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है कि सीटेट में अगर मान लीजिए आपने एग्जाम दिया है और आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको कम से कम 60% लाना होगा। ये एनसीटी का नियम है, एनसीटी की गाइडलाइन है, सीधी सीधी पहले से ही जो है। और जो बाकी रिजर्वेशन कैंडिडेट्स हैं उनको 55% लाना होता है। ठीक है ना, 150 नंबर का एग्जाम था तो 90 नंबर हो गए, उस हिसाब से आपके रिड्यूस कर दीजिए 5% और, तो इस हिसाब से आपको नंबर लाने पड़ते हैं। इसमें पासिंग मार्क्स जो है वो एक लेवल के हिसाब से तय है। ये यहाँ एक अभी सीटेट के आंसर के रिजल्ट को लेकर के नया अपडेट था। और दूसरा अपडेट आप सभी तक वैसे पहुंच गया, जो मैंने आपको वैसे बता भी दिया वीडियो में, यानी कि जो टेट का लेवल है वो थोड़ा अब आगे होगा। टेट का सिलेबस अब चेंज होगा और टेट का एग्जाम पैटर्न भी अब चेंज हो सकता है, क्योंकि किसी भी लेवल पर टीचर बनने के लिए अब आपको टेट करना जरूरी होगा, यानी कि बिना टेट के आप टीचर नहीं बन सकते। इसमें एक चीज और जोड़ लो आप, अगर मान लीजिए आप सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए जरूरी होगा ये, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको मान लीजिए प्राइवेट स्कूल में भी टीचिंग जॉब आप सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए भी आपको टेट करना जरूरी होगा। तो प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा रहे हैं तो आपको टेट बिना पार नहीं पड़ने वाली, एक चीज। अब दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही थी, अभी जैसे कि राजस्थान में बीएड के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, यूपी में भरे जा रहे हैं, तो एक चीज आप बताता हूं, दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो बता रहा हूं, ठीक, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपको जान लेना। राजस्थान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल स्टूडेंट्स के साथ, यानी कि जो इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं उनके लिए बीएड में कोई सब्जेक्ट, कोई सिलेबस, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, तो वो राजस्थान में बीएड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ आ रही है। लेकिन यूपी में ये उनको बेनिफिट है, अगर वो इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो वो वहां बीएड कर सकते हैं। तो मेरा ये निवेदन है मेरे भाई बहनों से कि अगर आपको वास्तव में इंजीनियरिंग फील्ड में आने के बाद भी टीचर ही बनना है, बीएड ही करनी है, तो आप यूपी से कर सकते हैं। फिलहाल वहां से ये आपको बेनिफिट मिल रहा है, राजस्थान में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो वहां से आप ट्राई कर सकते हैं। और एक और अपडेट मैं आपको दे देता हूं अभी, क्योंकि काफी सारी चीजें होगी इस वीडियो में, पर यह भी अपडेट काफी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, कि जो कंप्यूटर टीचर की भर्ती थी राजस्थान में करीब 11,000 के आसपास होनी थी, तो जिसमें से 9,000 के आसपास आपकी जो थी वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे थी, यानी कि थर्ड ग्रेड लेवल पर थी, और फिर इसके बाद आपके सेकंड और फर्स्ट लेवल पर। तो सेकंड ग्रेड लेवल पर भी यहाँ 2 से 2,500 वैकेंसी का आने का है, और उसको लेकर के अभी नियम कायदे जो है वो ही तैयार नहीं किए गए, तो उसके बारे में अभी सरकार कुछ नहीं कह सकती। लेकिन बजट को लेकर के काफी उम्मीद है कि हो सकता है कि कंप्यूटर टीचर्स की भर्ती के लिए सरकार बजट में कोई घोषणा कर दे। अगर करती है तो देखेंगे। और जो इसके जो नेक्स्ट चीज है वो है रीट। तो रीट के बारे में बता दूं आपको कि रीट की जो एग्जाम है वो 25 अप्रैल को ही होगी अभी तक। और अब शिक्षा मंत्री ने थोड़ा सा गेम खेला है, उन्होंने क्या किया है कि पारी जो बॉल है वो डाल दी है सीएम के पाले में, कि काफी टाइम से प्रेशर बढ़ रहा है कि रीट की एग्जाम डेट को आगे खिसकाया जाए, और उसको लेकर उन्होंने कहा कि सीएम को इस चीज से अवगत करा दिया है। अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे तो इसकी डेट के बारे में वो डिसीजन ले सकते हैं, आगे करनी है या सीएम रखनी है, ठीक है। और एक बात, आज है 19 फरवरी, तो 19 फरवरी यानी कि रीट के आवेदन का लास्ट दिन है, रीट के रजिस्ट्रेशन का लास्ट दिन है। आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है आज, फॉर्म भर लेना है आज। ये उनके लिए प्रॉब्लम आएगी जो मान लीजिए जो सेकंड लेवल में जो लोग भर चुके थे, अब वो फर्स्ट लेवल भरना चाह रहे हैं, तो वहां काफी लोग मिसिंग कर जाएंगे, तो वो मिसिंग नहीं करनी है। आज लास्ट डेट है, आपको भर देना है। जो रेस्ट फीस थी दोनों लेवल पर भरने के बाद वो आपको जमा करानी, करीब 200 रुपए बनती है, तो वो आपको जमा करा देनी है, और बाकी चीज सेम रह सकती है। तो ये थी अभी तक की जानकारी सीटेट के आंसर की को, रिजल्ट को लेकर के, रीट के एग्जाम डेट को लेकर के, रीट की लास्ट डेट को लेकर के, और इसके अलावा टेट के बारे में नए जो गाइडलाइन है उसको लेकर। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।